हरे कृष्णा। नमस्कार। आप सबका श्रीमद् भागवत गीता के इस सीरीज में स्वागत है। पिछले के सीरीज में आप सबने 6 श्लोकों का अध्ययन, उच्चारण तथा विस्तृत व्याख्या सुनी। इसमें मोहमय दुर्योधन ने पुण्यमय प्रवृत्तियां अर्थात पांडवों के प्रति अपने डर को जाहिर किया। आगे के श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को अपनी सेना के बारे में भी बताता है। तो शुरू करते हैं परमात्मा परमेश्वर को ध्यान लगाते हुए। ओम परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधं द्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तानि ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाय। अस्माकं मतलब हमारे, तू लेकिन विशिष्टा मतलब विशेष शक्तिशाली। ये जो तान्निबोध मतलब उनको, निबोध मतलब जान लीजिए, द्विजोत्तम मतलब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। नायकामं सैन्यस्य, नायका मतलब सेनापति, मम मतलब मेरी, सैन्यस्य मतलब सेना के, संज्ञार्थम मतलब सूचना के लिए, तान्नी मतलब उन्हें, ब्रवीमि मतलब बता रहा हूं, ते आपको। दुर्योधन कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन सेना नायकों के विषय में बताना चाहता हूं जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। यहाँ पर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को द्विजोत्तम कहा है, अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। गुरु द्रोण कौन है? द्वैत का आचरण करने वाला ही द्रोण है। द्वैत का मतलब जब हम लेस मात्र से अपने आराध्य से या अपने इष्ट से अलग हैं, तब तक यह प्रकृति विद्यमान है। यही आचरण द्वैत का आचरण है। आगे के श्लोकों में दुर्योधन अपने सेना के महारथियों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। भवान् भीष्म मतलब भवान मतलब आप, भीष्म मतलब भीष्म पितामह, च कर्ण और कर्ण भी, च कृपा और कृपाचार्य, समितिञ्जय सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्ण विकर्ण, च सौमदत्त सोमदत्त का पुत्र अर्थात भूरिश्रवा, तथा एव भी निश्चय च भी है, अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं। मित्रों, गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है। अगर हम देखें तो यह 2 प्रवृत्तियां हमारे अंदर भी विराजमान हैं। एक पुण्यमय प्रवृत्तियां, एक विजातीय प्रवृत्तियां। विजातीय प्रवृत्तियों के रूप में ये सब छवि हमारे अंतर्मन में भी है। जैसे दुर्योधन के सेना में भी है द्रोण। द्वैत का आचरण ही द्रोण है। द्वैत अर्थात जब हम अपने इष्ट से, आराध्य से लेस मात्र भी दूर हैं, तो इसका अर्थ यह हो गया कि हम वह आचरण द्वैत का आचरण है। दूसरा है भीष्म, ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म हमेशा जीवित रहता है, अंत तक रहता है, जब तक यह मोह खत्म ना हो जाए। भीष्म अंतिम समय तक सरसैया पर रहें।
जब तक पूरी सेना न मर गई तब तक रहे। फिर है कर्म। विजातीय कर्म में रत रहने की प्रवृत्ति कर्ण कहलाती है। फिर आते हैं कृपाचार्य। कहते हैं साधन अवस्था में कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। साधन अवस्था का मतलब कहते हैं कि भगवान कृपा धाम है, और प्राप्ति के पश्चात जो साधक होते हैं, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वो भी उन्हीं का स्वरूप बन जाता है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्तियां जीवित हैं, मोहमयी घिराव है, तो समझिए कि ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। जैसे ऋषि विश्वामित्र साधन की अवस्था में दयाद्र हुए तो उन्हें पतित होना पड़ा। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, सृष्टि में कहीं भी किसी भी वस्तु से अगर आपका लगाव है तो वह आसक्ति है। यहां भौतिक वस्तुओं से लगाव की बात की जा रही है। और द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है, और द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। अश्वत्थामा का पिता द्रोणाचार्य थे। अगले विकल्प रूपी विकर्ण, अर्थात साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पना उठने लगता है। जब आप साधना के उच्चतम स्तर पर चले जाएंगे तो आपके मन में विशिष्ट कल्पना उठने लगेगी। भगवत चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगेगा। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है तो यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट है, किंतु साधना में भयंकर बाधक है। और अब आते हैं ब्रह्ममयी श्वास, भूरिश्रवा। ये भूरिश्रवा क्या है कि हमारे ब्रह्ममय श्वास ही भूरिश्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होने लगती है। लोग उसे महात्मा सिद्ध मानने लगते हैं। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्ममय श्वास है, यही भूरिश्रवा है। इस प्रकार से ये मोहमयी प्रवृत्तियां के साथी हैं, अर्थात दुर्योधन के ये सब साथी हैं, क्योंकि ये सब विजातीय प्रवृत्तियां हैं जो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट से हमें अलग करते हैं। आगे इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहें और भगवत गीता के इस अमृत रस का पान करते रहें। हरे कृष्ण।